स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 के जितने भी हमारे छात्र और छात्राएं हैं सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे हमें प्रश्न करने हैं और कितना प्रश्न हमारा आएगा और कितने नंबर का रहेगा। तो इस बार हमारा जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है यह OMR सीट पर होगा और OMR सीट पर 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेंगे। तो टोटल पेपर जो हमारा होगा लिखित का 70 नंबरों का होगा। टोटल पेपर हमारा 70 नंबरों का होगा और 30 नंबर हमारा विद्यालय देगा जो प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। तो संपूर्ण आपका 100 अंक होगा, 70 लिखित होगा। इस 70 में 20 अंक आपको बहुविकल्पी मिलेंगे जो OMR सीट पर आपको इसे भरना होगा। एक समझ लेते हैं, जैसे ऐसे विकल्प ऐसे ब्रैकेट रहेगा, इसमें 4 ऐसे गोले रहेंगे, इसमें 1 2 3 4 लिखा रहेगा। जैसे कोई प्रश्न रहेगा, प्रश्न का आंसर उसमें 4 आंसर लिखे रहेंगे, जो सही रहेगा उसी को, मान लो तीसरा सही है, तीसरे को ऐसे रंग देना, ऐसे रंग देना, ना कि गोला को ऐसे काटना है, ना तो गोला को ऐसे करना है, ना तो गोला को ऐसे करके यहीं रंग कर छोड़ देना है, ना गोला को केवल एक बिंदी करके छोड़ देना। उस गोले को पूरा अच्छे तरीके से उसे कलर कर देना है अपने पेन से। उसके बाद देखिए हमारा जो पेपर होगा 3 घंटा 15 मिनट का हमें समय मिलेगा। हिंदी का जो पेपर होगा और सभी विषयों में ऐसा है। तो 2 खंड में हिंदी बटा होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न 20 रहेंगे, सभी प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। यह बहुविकल्पी जो प्रश्न है आपके हिंदी के पुस्तक से, समास से, संधि से, तत्सम से, गद्यांश से, पद्यांश से, मतलब हर क्षेत्रों से क्वेश्चन बहुविकल्पी बन सकता है। उसके बाद सभी 1-1 क्वेश्चन पर 1-1 अंक आपको मिलेगा। और फिर खंड ब आता है, इसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, लिखने के लिए आएंगे। जैसे पहले हम लोग लिखते थे वैसी हमें कॉपी मिलेगी, उसी पर लिखना होगा। यह प्रश्न संख्या 21 से प्रारंभ होगा और हिंदी गद्यांश से पूछा जाएगा। कोई गद्यांश लिख करके दे दिया जाएगा और उस गद्यांश में अ और ब करके रहेगा, एक उसमें से रहेगा। अथवा यदि लिखा रहेगा, अथवा 2 प्रश्न है तो एक ही इसमें से करना, या तो ये करो या तो ये करो, अथवा लिख करके आएगा। तो हिंदी गद्यांश से 2 करके क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको करना होगा जिस पर आपको 6 नंबर मिलेगा। उसके बाद हिंदी पद्यांश से आएगा और वहां भी आपको 2 प्रश्न रहेंगे, अ और ब करके, वहां भी आपको 6 नंबर मिलेगा। हिंदी गद्यांश से 6 नंबर और हिंदी पद्यांश से 6 नंबर। गद्यांश से भी एक क्वेश्चन रहेगा और पद्यांश से भी एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 23 नंबर पे आएंगे संस्कृत में, जो अनिवार्य संस्कृत हम लोग जिस संस्कृत को लास्ट में देखते हैं रहता है, उस संस्कृत से, वहां भी संस्कृत गद्यांश से एक क्वेश्चन रहेगा आ करके और संस्कृत पद्यांश ब करके एक क्वेश्चन रहेगा। यहां 5-5 नंबर आपको मिलेगा। यहां संस्कृत का कोई उठा करके गद्यांश दे दिया जाएगा, उसी से क्वेश्चन पूछ लेगा वो, 5 नंबर यहां से मिल जाएगा और संस्कृत के पद्यांश से भी 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बच्चे यदि 21, 22, 23 यदि ये क्वेश्चन आप अपने विगत वर्षों को, पेपरों को देख लीजिए या अपने बुक्स में ही देख करके अच्छे से इसका यदि
अध्ययन करते हैं तो यहां से ही आप पास मार्किंग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल होता है। पहला काम तो पहले पाठ से लेकर के आखिरी पाठ तक सभी लेखकों के नाम और पाठ का नाम याद कर लीजिए, उस कहानी को पढ़ लीजिए, उस पद्यांश को पढ़ लीजिए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इस किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। यदि चार जीवन परिचय आप याद करते हैं तब भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो कहानियां आप पढ़ लेंगे तो एकदम याद हो जाएगा किस कहानी में क्या बताया गया, उसी से रिलेटेड ये पूछेगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 पे हम आते हैं। यह एक खंड काव्य पढ़ना होता है, तो वहां कई खंड काव्य दिए हैं। तो जौनपुर जिले के जो बच्चे हैं वे कण खंड काव्य को, एक खंड काव्य से क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जौनपुर जिले के बच्चे ध्यान दें, जौनपुर जिले के बच्चे कण खंड काव्य को करना है। किसको पढ़ना है? कण को पढ़ना है। किसको? कण को। और बहुत रहेगा, उसको नहीं पढ़ना, केवल कण, और किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूजन बन जाएगा। वहां जितने 8-10 नाम दिए रहेंगे उसमें से कण जहां दिखाई देगा उसी को हमें करना है और एक करना है। यहां से 2 क्वेश्चन वहां पूछेगा, 2 क्वेश्चन बनाएगा कण खंड काव्य से, लेकिन हमें एक ही करना है। चलिए, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या होगा? जीवन परिचय पूछेगा, लेखकों से भी और कवियों से भी। का और खा करके पूछेगा, लेखकों का जीवन परिचय। तो आपके चैप्टर जो हिंदी का चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उसमें से आप 4 यदि जीवन परिचय याद कर ले रहे हैं गद्यांश से और 4 पद्यांश से, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है, जीवन परिचय यदि आप लिखते हैं तो जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, जन्म स्थान, जहां मुख्य जो बातें रहें उसे या तो अंडरलाइन कर दीजिए, या तो ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो जैसे जन्म 1884 में हुआ था तो 1884 को ब्लैक से लिख दो, ऐसे एग्जामिनर को दिक्कत ना हो आपका जीवन परिचय चेक करने में। तो 5 नंबर का आपका गद्य से जीवन परिचय रहेगा और 5 नंबर का पद्य से जीवन परिचय रहेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या आपका 26 आता है और एक श्लोक पूछा जाएगा जो इस पाठ्य पुस्तक मतलब जो उस पेपर में ना पूछा गया, तो आप 2-3 श्लोक याद कर लीजिए, वहां से एक लिख दीजिएगा, ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत, जो अनिवार्य संस्कृत है, संस्कृत से कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसी को करना होगा, आपको 4 नंबर यहां से मिल जाएगा। उसके बाद आखिरी प्रश्न संख्या 28 आएगा जो एक निबंध लिखने के लिए आएगा और निबंध आएगा वो 9 नंबर का। तो 3, 4, 5 निबंधों को आप कायदे से पढ़ लेंगे और अपने विगत वर्षों में जो निबंध पूछे गए उन निबंधों का यदि आप अध्ययन करके जाते हैं तो उससे बाहर आपका नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के यदि सभी को काउंट करेंगे तो 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 70 नंबर विभाजित है कहां से कितना पूछा जाएगा। अब बात यह होती है कि कम पढ़ करके अच्छे नंबरों को ला सके। यदि निबंध अच्छी तरीके से तैयार कर ले, याद नहीं करना है निबंध याद करोगे याद नहीं होगा। निबंध को याद नहीं करना है, समझना है, उसकी बारीकों को समझना है, उनके पॉइंटों को समझना है और लिखने का प्रयास करें। अपने पेज पर रोजाना 1 निबंध 2 निबंध लिखने का यदि आप प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा निबंध लिख लेंगे। और किताब की लिखी भाषा को लिखेंगे तो दिक्कत होगी। यदि अपने मन से बना करके अपने विचारों को वहां प्रकट करेंगे तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। यहां से आपको 9 नंबर ये जान लीजिए फ्री में मिलता है। हर हाल में ये जो कण खंड काव्य है ये फिक्स है। कण खंड काव्य में 7 सर्ग हैं, 7 सर्ग को पढ़ लोगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका एक श्लोक होता है, श्लोक 2 श्लोक याद कर लोगे, 1 श्लोक आ जाएगा, उसमें से लिख देना है। उसके बाद आपका गद्यांश और पद्यांश से जो आता है तो वहां गद्यांश में दिया रहेगा
पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी पैराग्राफ को यदि पढ़ेंगे तो उस पैराग्राफ में सारे उसके आंसर उसी में छिपे रहते हैं, तो आप बड़े आसानी पूर्वक उसका आंसर निकाल करके लिख सकते हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान देना होगा, गद्यांश में जितनी भी कहानियां आपके कक्षा 10 में हैं, सभी कहानियों के नाम और उसके लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत ना हो, आप समझ भी सके ये कहानी किस पाठ से लिया गया है। उसके बाद आता है पद्यांश। जो आता है पद्यांश, यदि आप पहले पाठ से लेकर चौथे या पांचवें पाठ तक के सारे पद्यांशों को देखेंगे और लेखक को जानते रहेंगे तो उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो बताया गया एक पेपर का विभाजन है, आप समझ गए होंगे। यदि आपको इससे भी कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। और मैं आशा करता हूं कि आप इनके माध्यम से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। धन्यवाद।